हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। और आज हम यहाँ बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की। और आज की जो हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, आज हम दृष्टि आईएएस की कोचिंग की बात करेंगे। और दृष्टि जो आईएएस की आज की कोचिंग है, आज का हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इसके पहले हम दो कोचिंगों की लगा चुके हैं, जीएस वर्ल्ड की लगा चुके हैं, आपको ध्यान होगा, और हम संस्कृति आईएएस की लगा चुके हैं। तो इन दोनों की अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। 15-15 टेस्ट हमने लगा दिए। बाकी की आज से हम दृष्टि की लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी यूपी आरओ के बीच में भी आती रहे। तो अभी जाइएगा चैनल पे जाके देख लेना। आज की जो हमारी पहली सीरीज होने वाली है, आज हमारे किस सब्जेक्ट की होगी, तो आज हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें। वैसे तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आज ये पहला टेस्ट है, तो पहले टेस्ट में मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे 150, पूरा टेस्ट लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसके बारे में बताना है। पहला कथन कहता है कि इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। इलाहाबाद और कड़ा सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। दूसरा कथन है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की जो दीवानी थी उसको देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। आपका इसमें सही ऑप्शन पता है कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देने की बात सामने आई। आपको पता होगा इलाहाबाद की जो संधि थी, नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने की बात की थी। और जो कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की गई थी। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को अधिकार फरमान जारी किया था। तो अब इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए, उन्हें अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो कौन सा अधिनियम किस काल में बना था ये बात कर रहा है। जैसे कि कारखाना अधिनियम की बात करें तो ये 1947 में बना था। शारदा अधिनियम की बात की जाए तो यह 1929 में बना था। दहेज निषेध अधिनियम की बात किया है तो 1961 में बना था। वहीं अगर हम विशेष विवाह अधिनियम की बात करें तो 1954 में बना था। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कौन सा अधिनियम पहले बना है, तो पहला बना है शारदा अधिनियम। तो ये आपके आ जाएगा पहले नंबर पर। तो आपका दो तो देखोगे 3 में है, तो मतलब ये वाला तो गलत हो गया। ये है और ये है। दूसरा 1929 के बाद क्या आता है, 1947 आता है। तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तो मतलब कि पहले नंबर पर। तो ये यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर। तो आप एलिमिनेट करना सीख गए अगर, तो वैसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब आप पूर्ण तरीके से लगा सकते हो कि ये वाला सही है, क्योंकि दूसरा और पहला यहाँ मिल गया। अब चौथा कौन सा जाता है, तो 1954 फिर 1961। तो तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये, तो चौथा और तीसरा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था। एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने बिहार के 1857 का विद्रोह को जो दबाया था उसकी बात कर रहा है। तो विलियम टेलर थे। कौन थे, विलियम टेलर के द्वारा बिहार में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक तरफ घटनाएं हैं और एक तरफ है वायसराय। खैर हम वैसे आपको समझा देते हैं। ठीक है, इल्बर्ट बिल किसके तहत आया था। अगर हम इल्बर्ट बिल की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। किसके, लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल पे बात आया था। अगर हम बात करें काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र किसके काल में आया था, लॉर्ड रीडिंग के काल में आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग के काल में। लखनऊ समझौता की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में आया था। किसके, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो ये लॉर्ड बेवेल के समय में आया था। तो इस तरीके से आप मिलान भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर देखा जाए लॉर्ड बेवेल, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, रिपन, तो आपका वैसे पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। बाकी के मैंने सामने ही लिख दिए हैं जिससे आपको परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि हमने यूपी की करंट अफेयर्स की मैंने पूरी सीरीज चालू की थी। और यूपी करंट अफेयर्स में मैंने 12 से
13 वीडियो बना दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट है पूरी, एक बार जाके देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के एग्जाम में करंट अफेयर बहुत आती है, तो एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित है। अब वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित बात कर रहा है कि कौन है व्यक्ति, तो यहाँ पर जो वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति होंगे तो ध्यान आपको रखना है के कलपप्पन होंगे। कौन? के कलप्पन जो होंगे वो यहाँ पर कौन होंगे, वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में बात करते हैं, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरे कारण को प्रदर्शित करना है। अभिकथन ए कहता है कि डच और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोनों ने मसूलीपट्टनम में शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। क्या ये सही है? ठीक है, देख लेते हैं। कारण कहता है कि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। कौन सा? मसूलीपट्टनम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला तो सही है, लेकिन आपका आर गलत है। ये सही है और आपका आर गलत है, क्योंकि मसूलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यह बन गया था। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बंदरगाह तो बना था पश्चिमी तट पर नहीं बल्कि पूर्वी तट पर था। यहाँ पर पश्चिमी तट पर नहीं बल्कि पूर्वी तट पर था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा है भैया जी घटनाएं हैं और इन घटनाओं में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, वो ऐसी कौन सी घटना है। अगर हम यहाँ पर देखें, घटने की बात की जाए, कौन सी घटना की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन काल में हुआ था। अगर हम वही बात करें, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। अकाल आयोग का स्थापना भी लॉर्ड कर्जन, लेकिन हंटर जो आयोग का गठन था वो लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब नहीं हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में बात कर रहा है? लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, स्वराज पार्टी के गठन में भाग लिया था। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपके देखोगे दोनों ही कथन सही है। लाला लाजपत राय ने 1921 में, ध्यान रखना है, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना भी की थी और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और क्या कहा जाता था? पंजाब शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता? पंजाब का शेर भी कहा जाता था लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म्स ये लाला लाजपत राय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें स्वराज पार्टी का गठन की, तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी 1923 में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने इसमें भाग लिया था। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? श्रमिक संघ जो आंदोलन था उससे शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही उसके भारत का पहला नेता श्रमिक आंदोलन का नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। किसको? नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जमींदारी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन नहीं सही नहीं है, देखते हैं। इसे निश्चित किराए या अभिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित किया गया था, ये तो कथन सही है। वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था, ये भी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जा सकता। जमींदारी प्रथा में बात कर रहा है कि सीधे किसानों से वसूला जाता था, तो ये तो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल बिहार उड़ीसा में यह जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बंधाई बंदोबस्त में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत किसानों से न वसूल कर, बल्कि किसान पहले जमींदार को देते थे और जमींदार किसानों से लेने के बाद ब्रिटिश को देती थी, जमा करती। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन गलत। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के संदर्भ में है कि लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में चुना जाता, ठीक है। दूसरा कथन क्या कहता है? कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के गठन का स्वागत किया, उसकी सहायता के लिए एक समिति का भी गठन किया था। तो अब अगर यहाँ पर सही देखा जाए तो केवल बी ही सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है उसको देखते हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी।
लाला लाजपत राय को AITUC के पहले अध्यक्ष और दीवान चमनलाल को महासचिव बनाए गए थे। तो लाला लाजपत राय को महासचिव नहीं बनाया गया था, बल्कि किसको बनाया गया था? दीवान चमन लाल को बनाया गया था। और लाला लाजपत राय कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है ये भी आपको, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रैले आयोग। इनको एक क्रम में लगाना होगा, इनकी घटनाओं को क्रम लगाना होगा। हम यहाँ पर घटनाओं का क्रम भी लिख लेते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे। हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम चार्ल्स वुड की बात करें तो चार्ल्स वुड की 1854 में की गई थी। ली आयोग की बात कर लें अगर हम तो 1924 में की गई थी। अगर वहीं रैले आयोग की बात करें तो 1902 में की गई थी। तो अब क्रम में देखोगे तो ये आएगा आपका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला, तीसरे नंबर पर आएगा 1902 और फिर 1924। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैं आपको हर एक चीज डिटेल से बता रहा हूं, ऐसा ना कह सको आप कि सिर्फ बस क्वेश्चन लगाया और टिक लगाते चले गए। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी आपको, लेकिन समझाने के बाद ऐसे कोई नहीं समझाता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत प्यार से समझाया जाता है, एक एक चीज डेट ऑफ बर्थ से शायद समझाते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ भी आए तो आप उसको बता सकें। क्वेश्चन हम देर में लगा पाते हैं, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, एक जगह आपने लगाए 100 क्वेश्चन, 100 में से आपको इसमें से आपने 10 भी याद नहीं रख पाए, 10 भी याद नहीं रख पाए। तो एक जगह आपने लगाए सिर्फ 50 क्वेश्चन, जिसमें से आप यहाँ पर कम से कम 30 क्वेश्चनों को कवर कर सके। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? कमेंट करके बताओ आप लोग कौन सा बेस्ट है। हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, पवना विद्रोह या पावना विद्रोह से संबंधित है। तो यहाँ बात कर रहा है पावना या पावना विद्रोह से संबंधित है जमींदारों की दमनकारी नीतियां। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, जमींदारों की जो जमीन दमनकारी नीतियां थी वही आपका सही है। क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे, पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से पर जबरन लगान वसूल कर रहे थे और भूमि कर वसूल कर रहे थे। तो गरीबों के लिए जो बढ़ाया गया कर था उसको वो दे नहीं पा रहे थे। तो जमींदारों के लिए बाद यहाँ पर दमनकारी नीतियां इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन की बात कर रहा है, 1918 में किया गया था। कब? 1918 में लखनऊ में किया गया था। कहां पर? 1918 में लखनऊ शहर में किया गया था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन लाल मोहन के प्रयास से किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग के निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की हुई थी। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही है? सांप्रदायिक पंचायत के बारे में बात कर रहा है, यह लोथियन समिति के सिफारिशों पर आधारित था। बिल्कुल बात ठीक है। सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? अगर हम कथन की सही बात की जाए तो आपका पहला सही जाएगा इसमें। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड थे। और 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? बात कर रहा है कि भैया नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कहां पर? महात्मा गांधी ने की थी। और कहां पर की थी ये? कहां पर की थी बताइए? ये की थी साउथ अफ्रीका में। कहां पर की गई थी? साउथ अफ्रीका में की थी महात्मा गांधी ने। कब की थी? तो 1857 का, जब 1895 में की थी। कब? 1895 में की थी, ध्यान रखिएगा। 1895 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संदर्भ में कौन सा युग में सही नहीं है? तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा बात की गई, कौन सा कथन सही नहीं है? आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था। बिल्कुल बात ठीक है। कार्ल मार्क्स अंग्रेजों के द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार है, ये भी ठीक है। आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है, ये गलत है। बेंजामिन इजरायली राष्ट्रीय उत्थान है, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर 80 वाला क्या है? गलत है। पूछा इसने सही नहीं है, तो हमें सही नहीं बताना है, क्योंकि 1857 में का विद्रोह था वो रीज के अनुसार हुआ था और ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ना कि आर होम्स के विरुद्ध था। ध्यान रखा है, ये ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, ना कि आर होम्स के विरुद्ध में विद्रोह था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपके यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, क्योंकि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 ब्रिटेन में की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है, ब्रिटेन में जनता थी, उनको भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। ये भी आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर संगठन की बात कर रहा है, किसके साथ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ विलय हो गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और विचार करना है कि बंगाल का विभाजन लागू हुआ, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। इनमें से कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो हम एक एक करके कालक्रम को समझते हैं। बंगाल के विभाजन की बात करें भैया तो अक्टूबर 1905, ठीक है। अगर हम बात करें सूरत तो दिसंबर 1907। अगर हम बात करें भैया बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार का प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त 1905। अगर हम बात करें दादा भाई नेहरू की तो ये दिसंबर 1906। तो इस तरीके से आप देखोगे कभी कभी ईयर एक हो जाएंगे, मंथ चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बी वाला सही है, ठीक है। पहले तीसरा जाएगा, फिर पहला जाएगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, इस तरीके। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? प्रार्थना समाज ने चालू किया था और ये सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा था? सुबोध पत्रिका था। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज के द्वारा सुबोध पत्रिका की शुरुआत की गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? अब बात कर रहा है कि टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बात ठीक है। विलियम बेंटिंग ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया था। ये भी बात ठीक है। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया था। ये भी बात ठीक है। तो आपका अगर आंसर हम यहाँ पर मिलाएं तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही, क्योंकि आपके सभी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, भैया कुशासन के आरोप में तो अवध को किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है अगर कुशासन के आरोप में बात आ जाए, अगर बात करना है कुशासन के आरोप में बात आ जाए तो अवध को तो किया ही किया गया था, साथ में मैसूर को भी किया गया था, ये भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो दोनों को किया गया था। इलवर्ट बिल के बारे में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इलवर्ट बिल के बारे में समझते हैं। इसमें प्रस्तावित था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों के मुकदमा चलाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन एक ही ऑप्शन था तो बाकी सब गलत ही होंगे, यही आपका सही है। तो भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए इसमें इलवर्ट बिल के तहत लागू करने की बात सामने आई थी, हालांकि ये पारित नहीं हो पाया था। मिलान करना है कौन सा यहाँ पर मिल रहा है ये देखना है, मिलान कर लेते हैं। जो पेरिस की संधि है, पेरिस की संधि की बात करें हम तो पेरिस की संधि किसके मध्य हुई थी? संबंधित देश इससे संबंधित अमेरिका है। गणमक की संधि की बात किया तो इससे संबंधित देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। सुंगोली की संधि की किसके बीच हुई थी? नेपाल के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा, किसकी? नेपाल के बीच में हुई थी। अगर हम बात करें यानडूप की संधि तो यानडूप की म्यांमार के बीच हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है, लेकिन मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, तीसरा और चौथा आसपास सामने आमने, मिलान नहीं है बल्कि नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 4 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कि कौन सा कूट उपयोग सही है। तो यहाँ पर डेट बतानी है, विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ये बात मामला सामने है। अब भैया मामला ये है कि अहोम विद्रोह कब हुआ, पॉलीगर्स विद्रोह कब हुआ, मोमारिस कब हुआ और पाइका कब हुआ। ये ऐसे विद्रोह हैं जो भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम यहाँ पर तो आपका जो अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह है 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। पॉलीगर्स विद्रोह की बात करें हम तो पॉलीगर्स विद्रोह 1795 में हुआ था। अगर अब मोमारिस की विद्रोह की बात करें तो मोमारिस विद्रोह 1769 में हुआ था और पाइका विद्रोह की बात करें तो 1817 में हुआ था। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बी आपका सही है। खिलाफत आंदोलन में प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे?
बात कर रहा है खिलाफत आंदोलन से डायरेक्ट नेता कौन से नहीं थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट नेता मोहम्मद इकबाल नहीं थे, जबकि मोहम्मद अली, हसरत मोहानी और मौलाना शौकत अली ये तीनों खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता थे, लेकिन मोहम्मद इकबाल की बात की जाए तो डायरेक्ट नेता नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो मार्ग है वो बैसीन की संधि ने बिल्कुल तरीके से प्रशस्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें सूरत की संधि से समाप्त हुआ था, जो कि 1775 में हुई गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? भैया आप पहली बार सुन रहे होंगे प्राउड रिजर्व, क्या है प्राउड रिजर्व? और प्राउड रिजर्व की नीति की बात कर रहा है, किसने जारी की थी? तो लॉर्ड लिटन ने जारी की थी। किसने? ये ऑप्शन सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कथन है, अभिकथन 1 और कारण 8। ठीक है, चलो देखते हैं। अभिकथन 1 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। क्या ये सही है? देख लेते हैं। कारण है कि इस आंदोलन की विदेशी मानव और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ पर जो आपका सही क्वेश्चन है वो दोनों ही सही है, लेकिन स्पष्टीकरण की बात करें तो स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? बात कर रहा है कि भैया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो स्वराज्य पार्टी ने रखा था, जिसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1923 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया, जो एक संयुक्त प्रयास था। किन किन के बीच संयुक्त प्रयास था इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच में था और किसान सभा के बीच में था। ध्यान रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के बीच में सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में एक सम्मेलन बुलाया, समझौता विरोधी सम्मेलन था, एक संयुक्त प्रयास था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का इसमें कोई ध्यान ना, इसमें कोई वो नहीं था, सहयोग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, समाचार पत्र और पत्रिका संस्थापक संपादक में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संपादक संपत्रिका में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू पैट्रियार्ट की बात करें तो गिरीश चंद्र बोस संबंधित है। भारतीय समाजशास्त्री की बात करें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा संबंधित है। परिदर्शक की बात करें तो विपिन चंद्रा। लेकिन अगर हम बात करें बी, यहाँ बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया शामिल नहीं है, जबकि बंग दर्शन की बात करें तो यहाँ पर दयाल सिंह ना शामिल होकर कौन शामिल है? तो इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो शामिल व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसमें शामिल है, ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और अभिकारण 2 क्या कहता है, इसको समझते हैं। अभिकथन ए और कारण क्या कहता है, इसको समझते हैं। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, बात गांधी जी ने कहा भी था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। ये भी ठीक है, तो आपके कारण दोनों ही सही हैं, ये और दोनों सही हैं। और आपका अगर बात करें स्पष्टीकरण की तो स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? बात कर रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक जो 1928 में थे वो कौन थे? अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी दोनों ही व्यक्ति इसमें शामिल थे। कौन? भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ विचार करना है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और कांग्रेस के अंदर रहते हुए। इसका निर्माण परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब कि कोई भी पद धारण नहीं कर सकते थे 3 वर्ष तक। और कौन सा कथन सही है? इसमें आपके सी सही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को ना तो सब्सक्राइब किया है ना वीडियो को लाइक किया है, तो प्लीज दोनों ही चीजें कर दीजिएगा। साथ में मुझे मोटिवेशन देने के लिए शेयर जरूर करिएगा वीडियो अपने दोस्तों को। शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलता है, फैमिली बड़ी होती है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की
क्या होती है, मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है। तो 1937 का वर्ष प्रांतीय चुनावों के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। कैसे थे, चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की हुई थी। किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की। भारत महिला परिषद की स्थापना की बात की जाए तो रमाबाई रनाडे ने की थी। किसने, रमाबाई रनाडे ने 1904 में की थी। ध्यान रखिएगा, भारत महिला परिषद की स्थापना रमाबाई रनाडे के द्वारा 1904 में की गई थी और यह राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के लिए था। ध्यान रखना है, जिसको लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। किसने मासिक पत्रिका वितल विंध्यन शुरुआत की है। वित्तल विंध्यन से की शुरुआत बात करें तो गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा की गई। किसने, गोपाल बाबा वालंगर ने की हुई है इस पत्रिका की शुरुआत। नेक्स्ट आता है कि सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया था। बिल्कुल बात ठीक है। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया था। नहीं, समर्थन नहीं किया था इन्होंने, तो उसे कहा था कि ये अनिश्चितकालीन या कह सकते हो अल्पकालीन अच्छाई है सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है और दूसरा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देवबंद आंदोलन या जिसको हम पंथ भी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई ने की थी। बात बिल्कुल ठीक है। देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। तो आपका दोनों ही इसमें कथन सही है। स्थापना की बात ध्यान रखना है, मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की गई थी, जो कि पूर्व में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। और इन्होंने उलूम में देवबंद आंदोलन की शुरुआत को की गई थी। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रदान की गई छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती थी और नंदलाल बोस ने सबसे पहले इसको प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, किसने, नंदलाल बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एक और कारण बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है। देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों के द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना है। बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही। लेकिन बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर पहला जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा, पहला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। बात कर रहा है कि गलत कौन सा कथन है। देखते हैं गलत कौन सा कथन है, एक एक करके देखेंगे। सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र सिन्हा 1909 में कार्यकारी वायसराय की परिषद के सदस्य बने थे। बिल्कुल बात ठीक है। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग और प्रांतीय विधान परिषदों में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी उसमें वृद्धि कर दी गई थी। ये भी ठीक है। वर्ष 1906 में, जो कि अप्रैल का महीना था, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर नामक शुरुआत की थी, पत्रिका की शुरुआत की थी। बिल्कुल बात ठीक है। बारदौली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों को लागू की गई 3 कटिया। अरे ये तो गलत है, तो आपका मतलब कि ये सही है। पूछा था इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है। सही नहीं है पूछा था, तो हमने बता दिया कि डी ऑप्शन सही नहीं। ठीक है। वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करें कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। ध्यान रखना है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। देखते हैं। इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित है और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर क्षेत्र में विस्तृत थी। ठीक है। इसके सदस्यों का उद्देश्य था कि भारत में विद्रोह की शुरुआत करना। वर्ष 1914 में 2 घटनाएं घटी थी, कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफी प्रोत्साहन दिया था। ये भी ठीक है। कौन सा कथन सही है, तो आपके दोनों ही कथन सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसका संबंध 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं है। बात कर रहा है कि 1915 की जो बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस था उससे संबंधित नहीं है, तो किसका नहीं है। वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय की बात करें तो इससे संबंध था, भूपेंद्र नाथ दत्त का इसका संबंध था और लाला हरदयाल का संबंध था, लेकिन गुरबख्श सिंह ढिल्लों का इससे संबंध नहीं था। आपका डी ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां भी बात कर रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये तो बात ठीक है। 1813 का चार्टर ये कहता भी है कि प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था जो राजस्व से संबंधित थे। 1813 के ही चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। केवल चीन और चाय के साथ ही व्यापार रहा था और 1833 में 13 में सिर्फ चीन और चाय के साथ रहा था और 1833 का समय आया तो चाय और चीन के साथ ही वो भी समाप्त कर दिया। खैर क्वेश्चन है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल की पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया था, ये भी ठीक है। 1861 में क्या कहा गया, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश अधिनियम भारत के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, ये सही नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर है कि सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें 1861 की, तो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चार्टर था वो नवीकृत करके ब्रिटिश संसद में चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया और पहली बार, तो ध्यान रखना है 1853 में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे उनका बंटवारा किया था। तो 1853 में किया गया था, ना कि 1861 में। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन बात करेंगे और 50वां क्वेश्चन है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। तो कारावास में डाले जाने वाले पहले पत्रकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट हमारा सेकंड आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे 51 क्वेश्चन से करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल पे देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है एग्जाम्स की, जैसे यूपी करंट अफेयर्स की चल रही है, तो स्पेशल है आपके लिए। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।